एनडीए का बैठक का बहिष्कार इसलिए हमने किया कि हम सरकार के साथ हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन क्या है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी बात वीआईपी पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है तो ऐसे बैठक में जाके अनुमान था कि मुकेश सहनी योगी सरकार पर बरसेंगे, लेकिन बरस गए नीतीश सरकार पर। अब बरसे ऐसे कि उन्होंने कहा कि बर्दाश्त की एक सीमा होती है और अब लगता है कि बर्दाश्त मेरा काम नहीं कर रहा है, संयम टूट रहा है, धैर्य हम खो रहे हैं। तो हुआ क्या? मुकेश सहनी से मेरी बातचीत हुई। मुकेश सहनी ने कहा कि देखिए, सरकार के भीतर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर मुकेश सहनी से कुछ पूछा नहीं जाता है। तो हमारा सवाल था कि आखिर इशू क्या है, मुद्दा क्या है। उन्होंने कहा ढेर सारे मुद्दे हैं, वो हम समय पर बताएंगे, लेकिन जिस तरह से शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, उस पर वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी को पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हम योगी सरकार पर क्या कहेंगे जब नीतीश सरकार ही हमको नहीं पूछ रही है? तो बर्दाश्त की एक सीमा होती है, मुकेश सहनी ने कहा, और ये बर्दाश्त अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारे बूते सरकार है, हमारे विधायकों के समर्थन से सरकार है, और ये सरकार हमारी पार्टी को तवज्जो नहीं देती है, हमारी जो भावनाएं हैं उसको तवज्जो नहीं देती है। तो हम कब तक इस सरकार के साथ रह सकते हैं? तो क्या आप इस सरकार को गिरा दीजिएगा? मुकेश सहनी ने कहा, देखिए, गिराना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जिस तरह जो रवैया है सरकार का, वो हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। वो रास्ता लगता है वहीं जाके खत्म होगा अगर सरकार नहीं संभली तो। सरकार को संभलना होगा, तभी ये सरकार चलेगी। सरकार नहीं संभलेगी तो हमारे भी बर्दाश्त करने की एक सीमा है, जो बार बार उन्होंने इस बात को दोहराई। तो मुकेश सहनी बेहद ही गुस्से में है। आज 4:30 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, उसमें वो बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि मुकेश सहनी कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। एनडीए की बैठक का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बैठक में जाने का क्या फायदा जहां हमारी बात सुनी ही नहीं जाती। तो एक शुरुआत की उन्होंने एनडीए के बैठक का बहिष्कार करके, लेकिन ये मामला आगे जाएगा। यूपी सरकार पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुकेश सहनी से योगी सरकार डर गई। तो आप मुकेश सहनी क्या चीज है आप ये समझ सकते हैं, लेकिन बिहार में जो हो रहा है उसको लेकर मुकेश सहनी की चिंताएं ज्यादा है, और उनका कहना है कि सरकार को संभलना होगा, हमारी बातों को सुनना होगा, हमारे समर्थन से सरकार है, और ये सरकार अगर नहीं सुनेगी, नीतीश सरकार अगर अपने तरीके से चलती रही और हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को तवज्जो नहीं देगी, तो हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तब हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो स्थिति काफी तनावपूर्ण है, और जो एनडीए में जो गठबंधन के रिश्ते हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। जैसे तेवर है मुकेश सहनी के, लगता नहीं कि ये तेवर वो जल्दी कम करने वाले हैं, और जल्द ही वो और बड़े चीजों का खुलासा करने वाले हैं। देखते रहिए गणादेश बिहार। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम नहीं किया। खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, हमेशा विचार है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। योगी जी को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। खास करके छोटे समाज के लोग, छोटे जाति के लोगों का अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने पूर्वज को याद करना चाहते हैं, तो उनको शांतिपूर्ण उनको आज़ादी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो खैर उसका योगी जी ही बताएंगे क्यों नहीं दिया। देखिए, एनडीए का बैठक का बहिष्कार इसलिए हमने किया कि हम सरकार के साथ हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन क्या है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी बात वीआईपी पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है तो ऐसे बैठक में जाके क्या मतलब है।